बेस लेयर इज हार्ड वर्क, उसके ऊपर आई एम टेलिंग इट हार्ड वर्क का ये वो नहीं है कि ये कॉम्प्लेसेंसी शो कर रहा है या फ्रिवलेस फन नहीं हो सकता, फ्रिवलेस फन नहीं हो सकता। हार्ड वर्क इज सर वो तो इंपेरेटिव है इस एग्जामिनेशन में, बट हार्ड वर्क तो फिर सब कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं इसमें। हाउ कैन यू लाइक मेक एन एज, या कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो? तो दिस वाज इट सर। ब्यूटीफुल इनसाइट्स। नाउ कमिंग बैक टू समथिंग मोर क्लोज टू बोथ ऑफ अस, आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, ओके, यू हैव डन ज्योग्राफी, ऑनर्स भी किया आपने, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी? Where do you think our approach helped you, or what do you think you did differently books पढ़ के? Because he repeatedly said this कि notes are never enough, and something I stand by. आपको किताबें पढ़, let me hear from, let's all hear from him what he thinks about optional है ना, how did we maybe help you or support in the process? So answering the first part of the question कि I feel कि notes are never enough because it is always written from someone's perspective that the person feels that is important. तो इसमें भी वही चीज़ है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है ज़्यादा, आप जब खुद से बुक्स पढ़ते हो तो आपको भी कुछ आइडियाज़ डेवलप होते हैं कि यार ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये लैंडफॉर्म्स लास्ट ईयर ये लैंडफॉर्म पूछा गया है, हो सकता है लास्ट ईयर ग्लेशियर पे आया था लैंडफॉर्म, आई एम फॉरगेटिंग विच ट्रंकेटेड स्पर्स आया था, तो आई वाज लाइक यार इस बार अब लैंडफॉर्म से कम चांसेस है पूछने का, मे भी कोई क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट पूछेंगे। तो ये सब जो हैबिट है सर, ये बुक्स जब आप पढ़ते हो तो आपको एक तो डेप्थ की नॉलेज मिलती है, यू ऑल्सो गेट द हैंग ऑफ द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑप्शनल पेपर, बिकॉज ऑप्शनल आप एकदम पॉइंट फॉर्मेट में ऐसे जीएस स्टाइल में नहीं लिखते हो, देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन, टर्म्स लाइक डिफ्लेशन, अब्लेशन, कोरेजन, ये सब टर्म्स जो होते हैं ये आपको फील जो हैंग आती है वो बुक से आती है। एंड व्हेन यू आर रीडिंग बुक सर, सारी चीज़ें नोट्स में कवर नहीं हो सकती है, तो बुक से यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक मैप्स, बहुत अच्छे छोटे छोटे मैप्स हो गए, रीजनल मैप्स हो गए, इंडिया के मैप्स हो गए, बहुत अच्छे डिटेल्ड मैप्स होते हैं। तो सर व्हाट आई डिड वाज कि लाइक जियोमॉर्फोलॉजी अगर मेरे ऑनर्स कोर्स में चल रहा है बीए में, तो आई यूज्ड टू स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द नोट्स दैट यू हैड गिवन एंड द लेक्चर्स दैट यू हैड गिवन। टीचर्स थे वहाँ से मैं पढ़ता था, वो भी कुछ मटेरियल देते थे अपने स्कॉलरली मटेरियल, तो सर वो मैंने सब कंबाइन करके आई हैड मेड माई ओन नोट्स। मैंने अपने नोट्स बनाए, मेरे डिटेल में 6-7 नोटबुक्स हो गए हैं टोटल ज्योग्राफी ऑप्शनल के, क्योंकि सर इट इज़ वेरी वास्ट एंड स्टिल अपडेटिंग। तो ऐसी वाली थी कि 6-7 कॉपीज़ हैं एंड उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, बट आई हैड कंबाइंड फ्रॉम योर नोट्स द लेक्चर दैट यू गेव एंड फ्रॉम द नोट्स दैट आई वर गिवन बाय आवर प्रोफेसर्स, उसको कंबाइन करके वेयर एवर आई फेल्ट कि दिस कैन सफाइस, एक बेयर मिनिमम इतने में आई कैन रीड, आई हैड मेड माई नोट्स। तो सर ये मेरा प्रोसेस रहा था कि प्लीज़ आई वुड अर्ज एवरीवन रीड बुक्स, नेवर कंप्लीटली रिलाई ऑन नोट्स, बिकॉज नोट्स एक डायमेंशन से होते हैं, एक पर्सपेक्टिव से लिखे होते हैं। बुक्स इज रिटन बाय अ स्कॉलर, जो बहुत सर जिन्होंने काफी रिसर्च किया है एकेडमिक एंगल से, एंड अल्टीमेटली हु इज गोना चेक द पेपर, एन एकेडमिशियन। तो एक एकेडमिशियन के एंगल से आप जो डिटेल में लिखोगे ना, तो सर दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आप एक टेस्ट सीरीज में जिस एंगल से लिखते हो। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बुक्स एज वेल इन योर perfect I agree. And how did our process? Yes sir. सर एडुकेमी में मैंने ज्वाइन किया था 2022 में। आई वॉज फाइंडिंग कि कोई ऐसा मिल जाए कोर्स जहाँ पे मुझे नोट्स भी मिल जाए, लेक्चर्स भी मिल जाए एंड एक डिसिप्लिन बन जाए कि मुझे ऐसे टॉपिक वाइज करना है। तो सर आई केम अक्रॉस एडुकेमी एंड दी ज्योग्राफी फाउंडेशन आई टुक फ्रॉम ऑफ एडुकेमी। तो सर जो एंटायर प्रोसेस था द फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ था मेरा क्लास, मैंने जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया था करना। तो आई फाउंड कि यार एक डेडिकेटेडली 2-3 वीडियोज़ में एक पूरा समराइजेशन है, लेक्चर के नोट्स मिले हैं, तो इट काइंड ऑफ बिकेम ईजी फॉर मी, मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा था चीज़ों को। फिर आपके जो नोट्स थे उसमें मुझे लगता था कि जैसे कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करने हैं तो फिर मैं शाम को कॉम्प्लीमेंट करता था बुक से। आई हैड ऑल्सो सीन टॉपर टॉक रैंक 41 शुभम थे जो आज हाँ एडुकेमी में ही उन्होंने कहा था, तो उन्होंने सेम चीज़ कही थी कि आप जो नोट्स मिलते हैं वो दिन में पढ़ो, शाम में अपने बुक से वैल्यू एडिशन कर लो। खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, 1-1.5 घंटा आप उसमें दिमाग लगाओ। यस सर, यस सर। तो सर फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट किया, फिर मैंने इंटायर फाउंडेशन जो अपना है ज्योग्राफी ऑप्शनल का वो एडुकेमी के लेक्चर्स एंड नोट्स के थ्रू में किया था।